फाइनेंस डिपार्टमेंट के बैठे हैं इस संविधान की बदौलत। लेकिन इससे पहले क्या थे, मैं भी थोड़ा सा 1 मिनट बता दूं। हमारी औकात क्या थी? आज पेंट कोट में आ रहे हो ना सारे लोग। हमारी औकात 26 जनवरी 50 से पहले जब ये संविधान लागू हुआ, इस संविधान के लागू होने से पहले जो हम लोगों के पूर्वजों की हालत क्या थी वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी 1948 में लंबरदार बने, ठीक है, और 32 एकड़ जमीन ब्राह्मणों की, बणियों की, अहीरों की 24 साल रहने रही। लेकिन मेरे पिता का जो सामाजिक दर्जा था वो कैसा था? मेरा पिताजी का सामाजिक दर्जा ये था कि ये जोड़ है ना, जोड़, ये जोड़, इस जोड़ के पानी को मेरा बाप लंबरदार कुंदनलाल अंबेडकर छू नहीं सकता था, टच नहीं कर सकता था। कब तक? 25 जनवरी 50 से पहले। ये थी हमारी औकात, ठीक है। और कोवा स्वच्छंद रूप से पानी पीता था। कोवा क्या कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब जब इतनी डिग्रियां लेकर के भारत में आए और इतनी असमानता देखी, तो वो भारत आए तो उसने जो बड़ौदा निवेश में जो वो दे रखा था इकरारनामा, उसके अनुसार नौकरी करनी पड़ी। और 11 साल 11 दिन ऐसे ही ये अपमान झेला। चपरासियों ने उसकी फाइल जो छू ली, उसको गाय के पेशाब से पवित्र किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और मेरे से पवित्र गाय का पेशाब है? शर्म नहीं आती तुमको? बेशर्मो, मैं तो यहाँ सोचता था कुछ और है, ये तो तुम्हारे साथ तो बैठना बोलना यानी इंसानियत को धब्बा लगाना है। तो कहते हैं कि वो कहते तुम मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है तुम जैसे शूद्रों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं। कहता अच्छा हाँ लिखा है मनुस्मृति में ऐसा, श्लोक 269 271। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं हाँ मैंने पढ़ा, श्लोक 269 271, यानी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो कुछ भी करे तो चलेगा और बाकी लोगों पर ये है जुल्म करो। मैं तुम्हारी मनुस्मृति खुलेआम चौराहे पे जला के राख कर दूंगा। कहता अच्छा तुम मनुस्मृति को जलाओ? हाँ बोले मनुस्मृति को मैं जलाऊंगा। और 25 दिसंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में 2.5 लाख लोगों के सामने उस महामानव ने सहस्र बुद्धे नौजवान ब्राह्मण के हाथों मनुस्मृति को जलवाया, नौजवान ब्राह्मण के हाथों, कि ये जो मनुस्मृति है ब्राह्मण की असमानता, ब्राह्मण को भी असमानता देती है, बड़ियों को भी असमानता देती है, और जात सबको, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको असमानता देती है। और उन्होंने उसको जला दिया, है ना। तो बाबा साहब भारी शिक्षा लेकर बड़ौदा रेलवे स्टेशन उतरे। महाराजा बड़ौदा ने कहा कि बाबा साहब भारी शिक्षा पाकर अपने देश लौट रहे हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाए। कहता स्वागत करना तो कोई दूर, मेरे को कोई लेने तक नहीं आया। और तांगे वाले ने तांगे पर नहीं बिठाया, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति को तांगे वाले ने तांगे पर नहीं बिठाया। और बाबा साहब 9 किलोमीटर पैदल गए हैं, 9 किलोमीटर पैदल। और फिर ये सारी व्यवस्था देख करके, सब कुछ देख करके, फिर उन्हें पहली जो लड़ाई करी वो महाड़ चौबदार तालाब से शुरू करी, महाड़ चौबदार तालाब से। तो चौबदार तालाब पर जाने से पहले बाबा साहब ने क्या कहा वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा आज तक हम इस तालाब पर नहीं आए तो हम मरे नहीं, हम इस पानी को छू लेंगे तो ये पानी भाप नहीं होकर उड़ जाएगा, यदि इसको पी लेंगे इस पानी को तो हम अमर नहीं होंगे। लेकिन औरों की तरह हम भी इंसान हैं, ये साबित करने के लिए हम इस तालाब पर अवश्य जाना है, भले इसके लिए चाहे हमें जान क्यों न कुर्बान करनी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब को और उनके साथियों को पीटा गया और बाबा साहब ने उनकी 6 महीने की जेल कराई गई। तो कितना विषैला था वातावरण, वो थोड़ा सा मैं, ये सोनलाल शास्त्री जी ने ये लिखा है, ये बता करके हम उस महान सम्यक संबुद्ध को, प्रथम सम्यक संबुद्ध को, पहले डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बता सकूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जिनको बता सकूँ कि हमारी दशा क्या थी, फिर हम दोनों बुद्धों को नमन करेंगे। तो ये सब मेरे पीछे पीछे गाएंगे, पहले मैं आगे गाऊँगा फिर आप लोग गाएं। मैं बोलता हूँ, अत्याचारों की आंधी चारों ओर, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये सोनलाल शास्त्री के द्वारा श्रद्धार्पण है। जो सोनलाल शास्त्री बाबा साहब के सरकारी सचिव रहे, एक तो निजी सचिव थे नानक चंद्र अट्टू, तो ये सोनलाल शास्त्री थे सरकारी सचिव। गवर्नमेंट सेक्रेटरी जो रहे सोनलाल शास्त्री, जिन्होंने किताब लिखी बाबा साहब के संपर्क में 25 साल, या तो वो पढ़ लेना, बाबा साहब के संपर्क में 25 साल सोनलाल शास्त्री, या नानक चंद्र अट्टू ने भी जीवन के आखिरी संस्मरण, 2 ये महापुरुष जो हैं
इनको हम महापुरुष कह सकते हैं, जिन्होंने बाबा साहब का 25 साल सानिध्य मिला, जो बाबा साहब की रोज़ की गतिविधियों को ये लिपिबद्ध करते थे, उनको लिखते थे। तो इन दोनों की किताब पढ़ लेना कि बाबा साहब क्या थे, है ना। तो श्रद्धा अर्पण किया है सोनलाल शास्त्री जी ने। क्या कह रहे हैं सोनलाल शास्त्री जी? अत्याचारों की आंधी चारों ओर, दूसरा नहीं है, यस यस कहाँ है दूसरा माइक? यस को नहीं, दूसरा ले लो बेटा यदि चलता हो तो। चलो बोलो, सारे लोग हो आप तो। अत्याचारों की आंधी चारों ओर, कष्टों के बादल झरते थे, इस ऊंच नीच की भट्ठी में कोटिक जन सड़ते मरते थे। ब्राह्मण के बंद फरेबों में, ब्राह्मण के फंद फरेबों में, इन वर्ण व्यवस्थी दुर्गों में पड़े पड़े ये शूद्र वर्ग सदियों से रोया करते थे। न ईसा कष्ट निवारक था, न मुस्लिम ही उद्धारक था, न सिख समता प्रचारक था, सब झूठे ही दम भरते थे। इन दयानंद के चेलों ने, इन शुद्धिवादी झमेलों ने कुछ भला ना किया बेचारों का, सब खोटे सिक्के गढ़ते थे। बापू भी कर गए एक काम, दलितों को देकर नया नाम, हरिजन की लीपापोती से दिल दुखियों का वे हरते थे। जब चारों ओर अंधेरा था, ठगों ने इनको घेरा था, तब तिमिर विनाशक भीमराव ज्योति दर्शाने आया। इन 14 कोटि अछूतों के दुख दर्द मिटाने आया। उन पापाचार उलोकों की आंखें चुंदिहाने आया। सदियों से भूले भटकों को मार्ग दिखलाने आया। जो भेड़ बने से मुंडते थे, दिन रात आपत्ति सहते थे, इन बेबस कोटि अनाथों के प्रतिबंध हटाने आया। ब्राह्मण का मत्सर मलने को, वन विद्या का अवतार रूप, दिवसाई दुर्ग ढहाने को वह वज्र गिराने आया। भारत के विद्वत मंडल में दलितों का बाबा भीमराव निज पैनी तीखी बुद्धि का सिक्का मनवाने आया। इन दीर्घ रोगी अछूतों की नाड़ी को जांचा भली भांति, बन वैद्य समस्त बीमारी का खुरखोज मिटाने आया। भारत में सभी बराबर हों, सब जीवन के अधिकारी हों, दिवज सर्प विशेला सर्प मार, समता बरसाने आया। सदशील सुभूषित सत्यधाम, भगवान बुद्ध का नम्र रूप, दिन रात आराधक विद्या का उपकार कमाने आया। मनुकाल से कारावासी जो, मनुकाल से कारावासी जो, मनुकाल से कारावासी जो कष्टों की हाला पीते थे, अमृत की झड़ी लगा उन पे, अमृत की झड़ी लगा उन पे, जीवन दिलवाने आया। दलितों के कष्ट मिटाने को, भारत को ऊंच उठाने को, वह बोधिसत्व का पूर्ण रूप अब भीम कहलाने आया। अब भीम कहलाने आया। वह बोधिसत्व का पूर्ण रूप अब भीम कहलाने आया। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज हम मेरे को एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई, मैं उससे भी आप लोगों का जवाब चाहता हूँ। 1 मिनट का ही है, 1 मिनट में पूछना चाहता हूँ। भाई हम बोलते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय, कोई नमो बुद्धस्य। इस बात का हम सदा के लिए तोड़ करना चाहते हैं कि भाई जय भीम नमो बुद्धाय ये क्या है, क्या फंड है ये? बुद्धाय शब्द है संस्कृत का,
और बुद्ध से है पाली का। संस्कृत शब्द है देव भाषा बोलते हैं, और पाली दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और हमारे पुरखों की भाषा है, इस देश की महान भाषा है। मूलतः ये पाली भाषा मागधी भाषा थी, मगध राज्य की भाषा थी। ये मागधी भाषा थी, लेकिन चूंकि इसने भगवान बुद्ध के वचनों का पालन किया, ये भगवान बुद्ध के वचनों की पालनहारी है, इसलिए इसको पाली कहा जाने लगा। पाली से प्राकृत और प्राकृत से संस्कृत का उद्भव हुआ। पाली संस्कृत की जननी है, एक तो ये बात है, पाली है संस्कृत की जननी, और संस्कृत है ब्राह्मणों की भाषा और देव भाषा। उन्होंने पाली से चुरा चुरा करके ये संस्कृत बनाई। ठीक है, मैं संस्कृत से बताया ना आपको, संस्कृत से भी एमए हूँ, हिस्ट्री से भी एमए हूँ। तो पाली हमारी पुरखों की भाषा थी। तो हम जितने भी तमाम भिक्षु नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, वंदन करना है तो नमो बुद्धाय बोलना है। वो जय भीम को भी ख़त्म कर दिया। इन तथाकथित लुटेरे भिक्षुओं ने जय भीम बोलो ही मत, खाली नमो बुद्धाय, और वो भी देव भाषा में नमो बुद्धाय। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हिंदुओं से ही सबक ले लो। वो क्या कहते हैं हिंदू कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बुलेहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। क्या कहा? हिंदुओं से ही सबक ले लो। क्या कह रहे हैं? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु और इनका ईश्वर दोनों खड़े हैं। कहते किसके लागू पाए? भाई गुरु कहे कि ईश्वर कहे? तो कहते बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो इस सम्यक समुद्र ने इनसे मिलाया कि आप पे मिल गए हम, आप पे बहुत भगवान बुद्ध से मिल लिए कि अन्न मिलवाए। तो ये जो तथाकथित भिक्षु हैं, ये नीच भिक्षु क्या कह रहे हैं? नमो बुद्धाय। जो हमारा जय भीम का अभिवादन था किसने किया? नगरारे, जय भीम के जनक भूल गए, याद कर लो। जय भीम के जनक कौन थे? जिसने जय भीम की उत्पत्ति करी। तो वो नगरारे तक मैं भी भूल चुका हूँ, क्योंकि आप लोग जो थपेड़ा देते हो ना, हमको सही नहीं रहने देते। जैसे थप्पड़ मारते हो इधर से उधर, हमको कर दिया घायल, कर दिया घायल। सभी लोगों ने घेर लिया, सब ने, सुधरे नहीं। तो वो क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि भिक्षु क्या कहते हैं? अभिवादन में नमो बुद्धाय, ताकि भीम दूसरा सम्यक संबुद्ध भारत क्यों दूसरी जगह तो मतलब चिढ़ते ही हैं, यहाँ से नष्ट हो जाए। ये इनकी एक चाल है। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं भाई? मैं पूछना चाहूँ, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? खाली नमो बुद्ध। क्या आप सहमत हैं नमो बुद्धाय बोलने, जय भीम बोलने कि नहीं बोलने? आप आपस में अभिवादन में क्या आप सहमत हैं भाई? सहमत हैं कि नहीं है? जय भीम बोलना चाहिए कि नहीं? जिसने तुम्हारी 2500 वर्ष की गुलामी खत्म करी, दूसरे सम्यक संबुद्ध की जय बोलने कि नहीं? अरे जय मूल निवासी बोलनी चाहिए तो, और जय भीम से गुरेज है। यहां ऐसे दुष्ट बैठे हैं, मतलब यहां नहीं बैठे तो और कहीं बैठे होंगे। गलती से निकल गया ये, मैं मेरी मतलब माफी चाहूंगा। हो सकता है कोई बैठे भी हो, मतलब बैठे भी हो। जय मूल निवासी। अब एक बात बताओ, हम दो लोग हैं ना, यो तो है नकली और मैं हूं असली। मान ले उल्टा कर लेता है, पर अभी फिलहाल तो ये नकली लग रहे हैं। क्यों? तो मान लो, नाराज मत होना भाई, वैसे ही कर रहे हैं। मजाक कदे कदे करना चाहिए कि नहीं? मजाक करना चाहिए कि नहीं? तो भाई क्या करना चाह रहा, भूल जाता हूँ। हाँ, वो कहते हैं जय मूल निवासी। सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करो जय मूल निवासी से। ये एक नीली टोपी वाले ठा लिया हाथ, क्योंकि ये हटा दो इसको, दिमाग में गर्मी। गलती से वो सही है। क्या है? सुनो क्या है जय मूल निवासी का। अब जय मूल ये हमें बताना पड़ेगा, किसकी जिम्मेदारी है। यदि इसको नहीं बताएंगे, गलती किसकी है? क्योंकि बताया नहीं गया भाई जय मूल निवासी में और जय भीम में फर्क क्या है। जय मूल निवासी ये दलबीर भी है। अब यो से चमार, ये तो जय मूल निवासी बोल लेगा, क्योंकि गद्दारों की जय बोलनी। भाई जो गद्दारी करता है उसकी जय मूल निवासी। मूल निवासी में कौन है? दलबीर भी है, मैं भी हूं, यो भी है, सारे मूल निवासी है ना। अब जो गद्दार है कोई जयचंद जैसा, क्या उसकी भी जय बोल लें? क्या हनुमान की जय बोल लें? क्या कृष्ण की जय बोल लें? क्या गणेश की जय बोल लें?
जो गद्दार हुए, मान ले ये गद्दार हुए कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को तो ये पता है, मेरे को तो ये पता है कि गणेश हुआ ही नहीं। मैं ये जानता हूं गणेश नाम की चीज दुनिया में हुई ही नहीं, मैं ये गारंटी देता हूं। दुनिया के बौद्ध राष्ट्र हंसते हैं कि ये ऐसा देश है, और हमारे जज राष्ट्रपति प्रथम पूजे सब देवन माई, सब देवन माई, सबसे देवताओं से। आदमी का हाथी का सूंड, मतलब आदमी का हाथी का सूंड, भाई आदमी का हाथ है, मेरे लगा दो, क्या खाऊंगा मैं, बताओ। लग भी गया, सुथरी साइंस इतनी बढ़िया आ गई, अगर लगा भी दिया क्या फिट हो जाएगा उधर। फिर मुस्से की सवारी, देखो किस पे बैठा है, मुस्सा पे बैठा है, ये मुस्सा पे, पर सुसरे आंख मींद के जय गणपति सुख सदन विनायक मंगल भवन सकल सुखदायक है, प्रथम पूजे सब देवन माई, सारे देवताओं में नहीं पूज लो। तो हम क्या बताना चाह रहे थे भाई, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी गद्दारों की जय कैसे हो, क्या ये सार्थक है? कोई जय मूल निवासी का समर्थक है तो खड़ा हो जाए। क्या सतवीर सिंह अंबेडकर ने भ्रष्टाचार किया बैंक में, या मिशन से गद्दारी की, या वो चमार धानक नाई धोबी तेली मणियार बैठा है तो क्या वो उसकी जय बोले? जिसने जातियों को ढोया हो उसकी जय बोलेंगे? इन महापुरुषों ने ये जातियों का, बाबा ज्योतिराव फुल्ले ने यदि श्रेणियों का ही भला किया होता तो क्या आप बाबा ज्योतिराव फुल्ले को मानते? क्या गुरु रविदास ने चमारों का ही भला किया होता, क्या गुरु रविदास को आप मानते? अरे गद्दारों की जय, जय मूल निवासी। तो सारे भारत में जितने भी हैं भाई, आर्यों ने छोड़ के सारे मूल निवासी हैं। आर्य माइग्रेटेड फ्रॉम मिडल एशिया, आर्य लोग मध्य एशिया से आए। प्रोफेसर मैक्स मुलर का सिद्धांत सर्वमान्य है। मैं इतिहास से मैंने 9वीं 10वीं की किताबों में पढ़ा कि आर्य कहां से आए। डॉक्टर अंबेडकर ने, मैंने किताबों में पढ़ा, अब वो किताब झूठ पढ़ाई गई क्या, अब वो बंद कर दी गई। आर्य लोग मध्य एशिया से आए, प्रोफेसर मैक्स मुलर का सिद्धांत सर्वमान्य माना गया। तो आर्यों के अलावा जो भारत में रह रहे हैं, क्या सबकी जय बोल रहे हैं, गद्दारों की जय बोल रहे हैं? जिनकी वजह से भारत में आर्यों का राज स्थापित हुआ, क्या उन सब की जय बोल रहे हैं? क्या भिक्षुओं का सिर कत्ल करने वाले, पैसों की मुद्रा के लिए जो भिक्षुओं का सिर काट काट करके ला रहे थे मूल निवासी, क्या उनकी जय बोले? जय मूल निवासियों का मारो थप्पड़ साड़ो कुत्तों को, समझ गए? एक कॉन्सेप्ट ही गलत है। सुधर जाओगे ना अब तो, जय मूल निवासी ना बोलोगे। जय भीम, अब जय भीम। क्या नमो बुद्धाय से सहमत है? वो भी संस्कृत और देव भाषा से। भिक्षु नमो बुद्धाय करना, वंदन करना, क्या सहमत? नमो बुद्ध से पाली है और नमो बुद्धाय संस्कृत है। उसको ढो रहे हो उस गुलामी को। भिक्षु ब्राह्मण नहीं बने, इस बौद्ध धर्म में घालमेल नहीं हुई, तो नमो बुद्धाय क्यों? जब समझ में आ गया तो क्यों नहीं बोलते नमो बुद्ध से? क्यों नमो बुद्धाय करते हो? नमो बुद्ध से तो नमो भीमस से। यदि पाली का उच्चारण करना है तो नमो भीमस से, नमो बुद्ध से, जय बुद्ध जय भीम। हिंदी में बोलो जय भीम जय बुद्ध, क्या सार्थक है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, जय भीम और नमो बुद्ध से क्यों बोले? एक हिंदी रे एक पाली, क्यों बोले? हम वैज्ञानिक विचारों के लोग हैं, क्यों बोले? जय भीम तो जय बुद्ध, और जय भीमस से तो नमो बुद्ध से, ना नमो भीमस से तो नमो बुद्ध से, नमो भीमस से नमो बुद्ध से। एक पाली बोल रहे हैं, एक संस्कृत बोल रहे हैं ना, एक हिंदी बोल रहे हैं, एक पाली बोल रहे हैं, एक हिंदी बोल रहे हैं, एक संस्कृत बोल रहे हैं। क्या ये सही है? मैं आज इस महान पवित्र दिन पर ये पूछना चाहता हूं, क्या जय भीम नमो बुद्ध से सही है? क्या मिल गया, ये जुड़ गया? ये हम ये आकलन करना चाहते हैं। ये नहीं एक परिपाटी चली आ रही है। भगवान बुद्ध ने क्या इसको स्वीकार किया? अब जो परिपाटी चली आ रही है उसको मान लें। जय भीम तो जय बुद्ध, मैं बोलूंगा जय भीम, नहीं दोनों चीज, पहले जय भीम भी बोलो। जय भीम जय बुद्ध, जय भीम जय बुद्ध, जय भीम जय बुद्ध। नमो भीमस से नमो बुद्ध से, नमो भीमस से नमो बुद्ध से, नमो भीमस से नमो बुद्ध से। क्या गलत है? ऐसा असहमत हैं आप इससे? मैंने क्या फर्क कर दिया? और क्या बौद्ध धर्म की बुराई कर दी? या क्या इसमें प्रासंगिकता नहीं है? क्या ये प्रासंगिक नहीं है? क्या हमने इसको ढोना है? भिक्षु क्या करें वर्तमान? नमो बुद्धाय बोलना है, भीम को तो नाम में नहीं ले लूं।
ये एक साजिश है और इन लोगों को फिर संरक्षण मिलता है। कारण अबोधों को दीक्षा देते हैं, पैसा लूटते हैं, इनको संरक्षण मिलता है। अन्यथा इन पे गैर कानूनी है, ये अनैतिक में, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई? मैं पूछना चाहता हूं, जब ये अनैतिक काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, भिक्षुओं का पैसा लेना पाप है, तो फिर क्यों करते हैं? क्या ये अनैतिक नहीं और गैर कानूनी नहीं? क्या भिक्षुओं को पैसा चाहिए? भिक्षु किस लिए? 8 महीने भिक्षु चर्थ भिक्षु चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अथाय। 8 महीने भिक्षु विचरण करेंगे, धर्म की देशना करेंगे, बदले में भोजन लेंगे और दिन में 1 बार लेंगे। ये है भिक्षु का सील। ये भिक्षु करते हैं एसी होटलों में खाना लेते हैं, हवाई जहाजों में यात्रा करते हैं, रोजाना चीवर बदलते हैं। चीवर की मैं बताया आपको। तो कहने का तात्पर्य यही था कि क्या कहना चाह रहे थे, लंबा खींचा। जय भीम। तो भाई इससे सहमत हो तो बोलें, नहीं हम तो आज से बोलेंगे भाई जय भीम और जय बुद्ध, और नमो भीम से तो नमो बुद्ध से। कोई सहमत हो ना हो तो मैं बोल लूँगा भाई, रोक लें कोई, है ना। जय भीम जय बुद्ध, नमो भीम से नमो बुद्ध से। और भीम ये दूसरे सम्यक संबुद्ध हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर, ये अपना आप ही आ रही आवाज़, इससे पता नहीं क्यों ज़्यादा ही तेज है। डॉक्टर अंबेडकर बता देता हूं, दूसरे सम्यक संबुद्ध हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर सामान्य बौद्ध नहीं है या सामान्य बोधिसत्व नहीं है, दूसरे सम्यक संबुद्ध है। अपने सम्यक संबुद्ध को पहचान लो। 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। भिक्षु माथेरा नू देखते रह गए अपलक। सम्यक संबुद्ध क्या कह रहे हैं? 20 नवंबर 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में दुनिया को जब महाधम्म उपदेश दिया, तो सारे संसार के बौद्ध भिक्षु, महाथेरा, बौद्ध विद्वान सब अपलक ऐसे देखते रह गए। इतने ज्ञानी ये तो दूसरे, उस टाइम दूसरे सम्यक संबुद्ध बने, तुमने उसको आरक्षण देने वाला डॉक्टर अंबेडकर बना के रख दिया। वो दूसरे सम्यक संबुद्ध थे इस ब्रह्मांड में, दूसरे सम्यक संबुद्ध, जिसको ये लोग मैत्री बुद्ध दूसरे सम्यक संबुद्ध का मतलब है ब्रह्मांड में यूनिक। इस संसार में सबसे महान कौन है? जैसे भगवान बुद्ध से पहले 28 बुद्ध हुए सर, 29वें हुए सम्यक संबुद्ध, जिसके संदेश विश्व में फैल गए, जो यूनिक बन गए, उसको सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। तो ये दूसरे सम्यक संबुद्ध है, सफेद पोशाकधारी, सफेद वस्त्रधारी, ये दूसरे सम्यक संबुद्ध है। और यहाँ लगेंगी दोनों सम्यक संबुद्धों की खड़ी आशीर्वाद मुद्रा या धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। खड़े बुद्ध, 2 बुद्ध लगेंगे, एक कासाय चीवरधारी, तो दूसरे सफेद वस्त्रधारी, धोती कमीज और कोट में दूसरे सम्यक संबुद्ध लगेंगे। यहाँ दूसरे सम्यक संबुद्ध, 2 सम्यक संबुद्ध हो गए। अब एक सम्यक संबुद्ध हुए नहीं हुए, सभी बौद्धों को 9 बार नमन करना है। यहाँ पे जब भी आप आए, ये धम्म की जो गरिमा है उसको करना है। पहले सम्यक संबुद्ध को 3 बार नमन, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर को 3 बार नमन, और पूर्व में जो बुद्ध हुए उनको 1 बार नमन, वर्तमान में जो बुद्ध हैं उनको 1 बार नमन, और भविष्य में जो बुद्ध होंगे उनको 1 बार नमन। जो सच्चा बौद्ध है उसको 9 टाइम इन बुद्धों को नमन करना होगा। तो अब विजय बौद्ध जी शुरुआत करते हैं। टाइम 12:20 होगा। सुजाता बौद्ध, पानी पूनी पीना हो तो भाई पियाओ, और जो भी कुछ लघु शंका जाना तो कराओ, फिर ये हम दूसरे सम्यक संबुद्धों की वंदना करेंगे। अरे बच्चों तुम सो लो भाई, तुमने सुबह जाना है बेटे, चले जाओ, क्योंकि सुबह आनंद का पेपर है। सर आप लोगों को जानकारी होगी, ये तीनों बच्चे YMCA फरीदाबाद से हैं, एक मेरा बेटा है, 2 और आए हैं। ये तीनों 10 बजे आ गए थे, और कल इनका पेपर भी है, लेकिन इतना इंटरेस्ट है कि ये उस चीज़ को भूल रहे हैं। लेकिन बेटे चूँकि सब कुछ समझ रहे हो, तो जैसे भी हो, हम मेरी तरफ से बेटे आप लोग जाकर आराम कर सकते हो और अपना सो के सुबह प्रस्थान कर सकते हो। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हाँ दे दो बेटे और सो जाओ, क्योंकि सुबह ना तुमने प्रस्थान करना है। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चा अपने पिता की सेवानिवृत्ति के कारण रुक नहीं पाया, और 2 अपने साथियों को भी लाया, तो इन बच्चों को साधु आड है।
तुम बेटे अपने सो जाओ और सुबह के लिए प्रस्थान करना है, क्योंकि यही बौद्ध धर्म आचरण सिखाता है। समझ गए ना आप, जो क्या जरूरी है वो करना है। और इन बच्चों का तो आप देख ही रहे हो, सेवा भावना। ये तीनों बच्चे सब लोगों को मतलब खाना खिला रहे थे। सबसे मतलब आप लोग जो नए मेहमान आए हैं उनसे पहले यही लोग तीनों भोजन करा रहे थे, बताओ। मतलब जबकि परीक्षा का समय है। तो ये है धम्म संस्कार। यदि आपने अपने बच्चों को IAS बना दिया और वो DC रामनिवास कुम्हार जाति से थे और वो SDM लग गए, IAS बने, रू की वो मोडा आश्रम में शिव मंदिर में क्या करने जा रहे, वो क्या करने, जल अभिषेक, उसको बोल रहे हैं जल अभिषेक, जो दुनिया की सबसे बड़ी कुप्रथा है संसार में। मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता आप लोगों के सामने। और डॉक्टर अम्बेडकर ने राइटिंग एंड स्पीच में जिसका वर्णन किया है, वो मिस्टर IAS महोदय, वहाँ उसकी एम्बेसडर गाड़ी फंस गई वहाँ मोडा आश्रम में, जहाँ मैं कथावाचक था रामायण का। मैं देखा, देखो IAS की गाड़ी फंस गई, वो ना शिव जी निकाल पाया और वो कहाँ जा रहा था, पानी देने। तो ऐसे यदि आप बच्चों को बोध नहीं बनाया तो फिर ऐसे ही पानी चढ़ाएंगे, ठीक है ना। और अपनी माँ बहन बेटियों को भी वहीं भेजेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा साहब काश अपनी माँ के पेट में क्यों नहीं मर गए। तुम DJ बजाते हो और अपनी माँ बहन बेटियों को ही गंदे गाने सुनाते हो, क्या तुम शीलवान हो? अरे DJ बजाते हो, DJ से हार्ट का अटैक भी आ सकता है। वहीं मेरी माँ खड़ी है, वहीं बहन खड़ी है, मेरी भांजी है, मेरी बेटियाँ हैं, तुम उनको क्या परोस रहे हो? मतलब शर्म आनी चाहिए। 15-20 गुंडों के सामने तुम आत्मसमर्पण करते हो, ये संस्कार हैं क्या तुम्हारे? बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। यहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर हैं, लुखी कल बुला के भी गया है, DJ बुला रखा, हम गए, हमने सोची धर्म की दीक्षा ले ली, आचरण सही होगा, वहाँ DJ हम गए, सड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, हम DJ गली में फंसा दिया और इतनी ज़ोर से कि आपस में बात नहीं कर। ये बौद्धों के आचरण है क्या? ये आचरण है क्या? अपनी माँ बहन बेटियों को, अपनी सगी बहनों को तुम क्या सुना रहे हो? ये क्या है? तो तुम किस तरह अपने बच्चों को, पढ़ाई से जरूरी है संस्कार, ये बौद्ध धर्म, ये मानवता सिखाता है। पढ़ाई से जरूरी है, पढ़ाई सेकेंडरी है और फर्स्ट है बौद्ध धर्म, समझ लो आप। यदि अपने बच्चों को संवारना है तो आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को शीलवान पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे फिर वो डांस करेंगे फिर, है ना। बोला छोटे छोटे बच्चों को डांस करो, यही सिखाते हो। दिलीप कुमार प्रसंग आ जाते हैं। दिलीप कुमार जिसको निशाने पाकिस्तान इनाम दिया गया, जिसको दुश्मन देश ने पुरस्कृत किया गया, वो बाबा साहब ने डोनेशन लेके पूछा, डोनेशन चंदा ले लो, दिलीप कुमार को भगा दिया वहां से, गेट आउट, मैं इस पाप की कमाई को नहीं लेऊंगा, इस पाप की कमाई का एक पैसा भी छूंगा भी नहीं। तो इन नाच गाने वालों को, हरामजादों को तुम सिखा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को डांस करो, हीरो हीरोइन। अरे सच्चे हीरो तो वो सर्कस करने वाले हैं जो रस्सी पर चलते हैं। तुमने इन गुंडों को बैठा दिया अखबारों में, वैज्ञानिकों को देखते हो तुम, राजनेता, राजगुंडे और ये सुसरे नेता, ये सुसरे हीरो हीरोइन। अरे बेशर्मों की एक फौज इकट्ठी हो गई है, किस तरफ धकेल रहे हो? 15-20 लोगों के पीछे तुम सारे लोग अपने आप को, चाहे कप्तान हो, चाहे और बड़ा ब्रिगेडियर और कर्नल हो, सारे झूमते